आपकी सुंदरता अद्वितीय है और मैंने आपकी सुंदरता का वर्णन किया तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। ऐसे ही कहा सखियों ने। ये तो मिथिला की सखियां हैं, भगवान से बहस भी करती हमारे। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आपकी सुंदरता का मैंने वर्णन किया, निस्संदेह आप सुंदर हैं, लेकिन आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। और अगर इतना ही आपको घमंड है कि आप बड़े सुंदर हो, आप निश्चित सुंदर हो, लेकिन मेरी जानकी से ज्यादा सुंदर नहीं हुआ। मेरी जानकी आपसे भी ज्यादा सुंदर। और विश्वास नहीं है तो एक बार अपना मुख शीशे में देख लो। गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही। हे रघुनंदन, आप अपने मन में गर्व मत करो कि आप बड़े सुंदर हो। आपन रूप बिलोको। एक बार अपना रूप तो देखो शीशे में, तो पता चल जाएगा। हमारी जानकी जी को देखो और अपना रूप देख लो, अंतर पता चल जाएगा। राम जी ने कहा, हम शीशा लेकर के नहीं आए थे वहां से, लाए होते तो देख लेते। बोले कोई बात नहीं, आप शीशा लेकर के नहीं आए हैं तो यहां हम व्यवस्था कर देंगे। बोले कहां शीशा है? मिथिला की सखियों ने कहा, यह मिथिला नगरी है, यहां शीशा की भी जरूरत नहीं पड़ती, यहां तो परछाई में अपना मुंह दिखता है। राम जी ने कहा, परछाई में मुंह दिखता है? मिथिला की सखियों ने कहा हां। बोले किसकी परछाई में? सखियों ने कहा, हमारी किशोरी जी की परछाई में अपना मुंह देख लो। सखियों ने कहा कि गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही। आपन रूप बिलोको सियजू की परछाई। किशोरी जी की परछाई में अपना रूप देख लो तो पता चल जाएगा, आपका घमंड दूर हो जाएगा। मेरी किशोरी जी की परछाई के बराबर भी आप नहीं हो जरा एक बार उस परछाई में अपना मुंह देखो तो। राम जी ने सोचा, हो सकता है, ये मिथिला नगरी है, यहां तो बड़ी बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें, जब यहां विलक्षण धनुष हो सकता है तो यहां ऐसा भी हो सकता है कि परछाई में मुंह दिखता हो। हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता। राम जी ने सोचा, हमारे यहां तो शीशे में ही मुंह देखा जाता है, लेकिन हो सकता है मिथिला में कोई ऐसा वैशिष्ट्य हो कि यहां परछाई में भी मुंह दिखता हो। तो लाओ मैं देख ही लूं परछाई में मुंह कैसे दिखता। और ज्यों ही राम जी उस परछाई में, जानकी जी की परछाई में अपना मुख देखने के लिए झुके, तब तक जानकी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। गावही छवि अब लोक सहेली, गावही छवि अब लोक सहेली। सिय जय माल राम गुर मेरी, सिय जय माल राम गुर मेरी। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, पुर अरु व्योम बाजने बाजे। खल भय मलिन साधु सब राजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय 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 कहते हैं असीसा, जय 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 कहते हैं असीसा। नाचहि गावहि विभुत बधूपी, नाचहि गावहि विभुत बधूपी। बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जय कहे विप्र वेद धुन करही, जय कहे विप्र वेद धुन करही। वंदे बिरदावली उच्चरही, वंदे बिरदावली उच्चरही। मही पाताल नाग जस व्यापा, मही पाताल नाग जस व्यापा। राम बरी सिय भंजो जापा, राम बरी सिय भंजो जापा। हे करही आरती पूरे नर नारी, करही आरती पूरे नर नारी। तेरी निछावर वेद विसारी, तेरी निछावर वेद विसारी। सोहत सिय राम के जोड़ी, सोहत सिय राम के जोड़ी। छवि सिंगार मनऊ हित तोरी, छवि सिंगार मनऊ हित तोरी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री जानकी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, परम आनंद हुआ।
अब जब वरमाला पड़ गई तो श्री जनक जी महाराज ने कहा, जनक जी महाराज तुरंत आए और हाथ में जल लेकर कन्यादान का संकल्प करने जा रहे थे। हे राम, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब मैं कन्यादान का संकल्प कर रहा हूं, इस कन्यादान को ग्रहण करो। राम जी ने मना कर दिया। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। राम जी ने कहा, नहीं, मैं कन्यादान नहीं लूंगा। क्यों? तो राम जी ने कहा कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे और मेरे पिताजी की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। क्या मर्यादा थी! प्रतिज्ञा पूर्ण की, यश प्राप्त किया, कीर्ति प्राप्त की, और सीता इनको प्राप्त होंगी यही तय है। लेकिन इसके बाद भी कुल की मर्यादा, जब तक पिताजी नहीं होंगे और उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक मैं पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। यह कथा यहां नहीं है, आगे। जब अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचे तो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने जानकी जी से पूछा, बेटी तुम अपने विवाह का वृत्तांत सुनाओ, तुमको ये कैसे मिले? माताओं की यही सब कहानी होती है। एक माता दूसरे से मिले तो यही पूछती है, तुम्हारा ब्याह इनसे कैसे हुआ था, ये तुमको कैसे मिले थे? तो मां अनसुया ने भी जानकी जी से यही पूछा। तब जानकी जी ने अपने विवाह का सारा वृत्तांत वर्णन किया है। और वहां पर श्री जानकी जी ने कहा मां अहिल्या से, देवी ये कितनी मर्यादा का पालन करते हैं। धनुष टूट गया, लोगों ने जय जयकार की, मैंने वरमाला डाली, लेकिन मेरे पिता जब कन्यादान करने चले तो इन्होंने मना कर दिया। कहा जब तक मेरे पिता नहीं आएंगे, मेरे परिजन नहीं आएंगे, मेरे गुरुदेव नहीं आएंगे अयोध्या से, तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि अपने परिजनों के और अभिभावकों और श्रेष्ठ जनों के सम्मुख ही ये पवित्र कार्य हो, उनकी जब तक अनुमति नहीं होगी तब तक मैं दान नहीं करूंगा। यही रामचरित्र है। आज राम जी के इस चरित्र को दुनिया में लोग अनुकरण करें तो दुनिया के सारे दुख, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज घर घर में जो समस्या है, बच्चे अपने मन से ब्याह कर रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, बाद में उन बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, कलह होता है, सामाजिक द्वेष होता है, समाज में अपवाद होता है, हमारी सनातन परंपरा लज्जित होती है। अगर हम राम कथा श्रवण करें, इन विषयों को समझें कि देखो सब कुछ होने के बाद भी राम जी ने कहा जब तक मेरे माता पिता नहीं कहेंगे तब तक मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। माता पिता की अनुमति के बिना विवाह धर्म नहीं है। और राम कथा में ही किसी व्यक्ति के मुख से मैंने सुना कि किसी प्रश्न का समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियां अपने मन से अगर विवाह करना चाहें तो माता पिता को रोकना नहीं चाहिए, जमाना बदल गया है। जिस राम कथा की ये मर्यादा कि स्वयं राम अपने पिता की आज्ञा के बिना विवाह करने को तैयार नहीं, उन राम की कथा सुनाते हुए राम के सिद्धांत से विपरीत कोई बात कहना ये मर्यादा नहीं है। ये रामायण, शास्त्र, भागवत, ये धर्म ग्रंथ, इसका अपार्थ नहीं करना चाहिए, इसका सुंदर अर्थ करना चाहिए। संत जन कहते हैं, खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। शास्त्र का वही अर्थ करना चाहिए जिसमें शास्त्र की मर्यादा बची रहे। भगवान श्री राम ने कहा मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा, मेरे पिताजी आएंगे तब मैं कन्यादान ग्रहण करूंगा। फिर तो सखियों ने कहा जानकी जी से कि इनको प्रणाम करो। जानकी जी भगवान के चरणों में जब प्रणाम करने चली तो जानकी जी को डर लगने लगा, कैसे मैं इनको प्रणाम करूं। गौतम तीय गति सुरत कर नहीं परसत पद पान। सीता जी को याद आया, अरे इनके चरण में तो बड़ा जादू है। बोले क्या जादू है? बोले इनके चरण का स्पर्श हो जाए तो कोई पत्थर की शिला स्त्री बन जाती है, तो कहीं मैं इनके चरण को छूऊं तो
कुछ गड़बड़ न हो जाए।